जब तुम खुद को जबरन सोचे चले जाने पर मजबूर पाओ, कंपल्सिव थिंकिंग पर मजबूर पाओ, तो जान लो कि तुम भाग रहे हो। तुम भाग रहे हो उससे कि जो है, तुम जिंदगी की इज़्नेस से भाग रहे हो। तुम थॉट्स की दुनिया में जाते ही तब हो जब वहाँ नहीं होना चाहते जहाँ तुम हो। याद रखना, तुम सिर्फ एक मकाम पर हो सकते हो, हियर एंड नाउ, यहाँ और अभी। जिंदगी की नेचर पर गौर नहीं करते। ये कैप्सूल में बंद है, राई के दाने में कैद है। वो कैप्सूल, वो राई का दाना है लम्हा मौजूद, ये पल, नाउ। जिंदगी लम्हा मौजूद से बाहर हो ही नहीं सकती। लम्हा मौजूद से बाहर तुम सोच सकते हो नहीं सकते। इस पल से बाहर तुम्हारी सोचें हैं, जिंदगी नहीं। जिंदगी कुल की कुल सिर्फ एक लम्हे की कैद में है। जिंदगी की मंजिल का रास्ता ढूंढना है तो वो एक ही चिराग आपको दिखा सकता है, और उस चिराग का नाम है लम्हा मौजूद। मशहूर मुस्लिम सूफ़ी जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी में एक शेर में सूफ़ी की सबसे जामे तरीन तारीफ़ करते हुए लिखा था, सूफ़ी इब्नुल वक्त होता है, मतलब सूफ़ी इस पल का, लम्हा मौजूद का बेटा होता है। वो वही जीता है कि जो इस वक्त हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सूफ़ी किसी शख्स को मिलता है तो वो दिमाग की ऐनक से उस शख्स का माजी नहीं देखता, उसका चेहरा बुशरा नहीं देखता, उसका लिबास वज़ाकता नहीं देखता। ये नहीं देखता कि उसने सलाम किया, राम राम कहा, हेलो किया या कुछ और। उसका मुशाहिदा दिमाग के स्टोर की छलनी से मावरा होता है। टूले कहता है कि जब आप ये देखें कि आप सोचे चले जा रहे हैं, सोचने पर मजबूर हैं, तो समझ जाइए कि आप फरार की कोशिश कर रहे हैं। इस लम्हे से फरार पाने की कोशिश, उस लम्हे से कि जिसमें ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी की फ्रीक्वेंसी से इतने दूर हैं कि मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। मुस्तकबिल के किसी प्रोजेक्टेड ख्याल में हैं या माजी की किसी मेमोरी में हैं। आप दिमाग के बंद डब्बे में हैं। ज़िंदगी दिमाग के बंद डब्बे में नहीं, लम्हा मौजूद में फैले ज़िंदगी के मुकम्मल फैलाव में है। अगर आप ज़िंदगी के साथ हम आहंग हैं तो फिर आपको इस लम्हे में ज़िंदगी का मोजज़ा अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर आप दिमाग के बंदी खाने में हैं तो परिंदों की चहचहाहट, बच्चे की मुस्कुराहट, चाँद की चमक, झरने की आवाज़, दरख्तों का झूमना कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो कि जो इस वक्त ज़िंदगी की हकीकत हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे, बल्कि आपकी पूरी तवज्जो, पूरा फोकस, वही तवज्जो, वही फोकस कि जो इन इटसेल्फ शऊर है, आगही है, वो दिमाग पर होगी। और आप इस हकीकी कायनात से अलग दूसरी ही मसनूई दुनिया तख्लीक करके बैठे उसी शराब को हकीकत मान रहे होंगे। आपने अपने सामने आईना रखा हुआ है और तमाम तवज्जो आईने में मौजूद एक ख्याली इमेज को दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप आईने के पीछे खड़े हैं जिस पर आपकी तवज्जो ही नहीं है। आप जबरी सोचों की दलदल में फंसे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि आप जहां हैं वहां नहीं होना चाहते, इसलिए दिमाग में मन चाहे शराब को बैठे जी रहे हैं। डोगमास, चाहे वो मजहबी हों, सियासी हों या साइंसी हों, वो सब उभरते हैं इस ख्याल खाम से कि थॉट हकीकत या हतमी सच को अपनी गिरफ्त में ला सकता है। अकीदे इज्तमाई तसव्वुराती कैद खाने हैं, और दिलचस्प बात यह है कि लोग अपने कैद खानों से प्यार करते हैं, क्योंकि यही कैद खाने हैं जो उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ और मैं जानता हूँ का गलत एहसास देते हैं। इंसानियत को गलत अकायद से ज़्यादा किसी चीज़ ने नुकसान पूरी तारीख़ में नहीं पहुँचाया। दूसरी तरफ ये बात भी हकीकत है कि हर अकीदा जल्द या बदेर बिखर कर रहता है, क्योंकि हकीकत
आखिरी उसके गलत होने का पोल खोल देती है। मगर जब तक डोगमास के बुनियादी सराब को ना समझा जाए तो एक अकीदा आप छोड़ेंगे और फौरन ही दूसरा पकड़ लेंगे। और बुनियादी सराब क्या है? बस एक, खुद को अपने थॉट्स से एक समझना, सोचों से आइडेंटिफाइड हो जाना। अगर इस वक्त कोई आपसे सवाल करे कि आप क्या हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? अपना नाम बताएंगे, अपनी कौमियत बताएंगे, अपना मजहब बताएंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए इस बात पर ध्यान दें कि क्या आप फकत यही 3 लेबल्स हैं, सफदर सहर, पाकिस्तान, मुसलमान? क्या आपके जहन में मौजूद ये 3 लफ्ज़, आपके वोकल कॉर्ड से निकलने वाली आवाज़ों की ख़ास तरतीब जो ये लफ्ज़ अदा कर रही है, क्या आप बस इतने ही हैं? अच्छा, 1 मिनट रुकें और उसको एक और एंगल से देखने की कोशिश करें। ये आप बैठे हैं, वो कई करोड़ मील दूर सूरज है, वो कहीं कोसों दूर से कोई आवाज़ आ रही है, कई अरब कहकशाएँ हैं, नामुख्ततम आफाक हैं, इंसान समेत करोड़ों किस्म की अनवा हैं, ज़मीन पर ज़िंदगी के अरबों सालों की कदीम तारीख़ है, अरबों सालों का मुस्तकबिल है। ये सब आप परसीव कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब अगर किसी तरीके से आपके हवास, आपके दिमाग, आपके शऊर को खामोश कर दिया जाए, तो क्या ये आवाज़ें, ये मंजर, ये कायनातें, ये अरबों सालों की तारीख बाकी रह जाएगी? कोई तसव्वुर, कोई अकीदा, कोई आइडेंटिफिकेशन रह गई? सिर्फ आपके म्यूट हो जाने से वो सारी कायनात फना हो गई। इस बात का क्या मतलब है? सादा मतलब कि सारी कायनात आपने तराशी है, ये सारी कायनात आपके शऊर की हलचल है, ये सारी कायनात आपके शऊर में जिंदा है, और इस शऊर, इस कॉन्शियसनेस के बगैर ये सारा वजूद अदम की गोद में जा सोता है। अब वापस पहली हालत की तरफ आएं और खुद से सवाल करें कि क्या आप बस एक नाम हैं, एक तसव्वुर वतन है, एक अकीदा है? नाम, कौमियत, अकीदा एक थॉट है, और थॉट एक ऐसा जुज़्व है जो आपके कुल का बस एक हिस्सा है। एकहार्ट टोले कहता है कि अकीदे इस गलत तसव्वुर से पैदा होते हैं कि इंसानी जहन वो हतमी टूल है जिससे हतमी सच को, खुदा को, अल्टीमेट रियलिटी को जांचा जा सकता है। कभी आपने सोचा कि आपके अकीदे कैसे जन्म लेते हैं? आप एक कौम, एक मुल्क, एक ख़ास मज़हब, कुछ ख़ास अक़दार के मानने वालों के दरमियान पैदा होते हैं, और ये सब चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं। वो लोग कि जिन्होंने ये सारे तसव्वुरात आपको सिखाए, वो ज़िंदगी की वुसअत को अपने समाजी ढांचे में महदूद करके सोचने वाले लोग हैं। मिसाल के तौर पर इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि आपके माहौल में लोगों ने ये अकीदा पाल रखा है कि डिग्री कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब अगर ये सवाल करें कि 100 डिग्री होल्डर में से कितने लोग हैं जो वाकई कामयाब और भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इस अकीदे को बस इतना सा सर्वे ही नाकाम करके रख देने के लिए काफ़ी है। तो इस अकीदे को बस इतना सा सर्वे ही नाकाम करने के लिए काफ़ी है। एक एक करके इन सारे अकीदों, सारे तसव्वुरात को परखें जिन्हें आप मानते हैं, तो जानेंगे कि ये सारे ही तसव्वुरात वो हैं जिन्होंने ना तो आपको कुछ देना है, ना उन लोगों को कुछ दिया है कि जो आपको ये सिखा रहे हैं। अकीदे, तसव्वुरात वो कैद खाने हैं जो समाज तश्कील देता है और इनमें ख़ुद को महफूज तसव्वुर करता है, मगर ये नहीं देख पाता कि यही सिक्योरिटी की दीवार उनकी वुसअतों को महदूद भी कर रही है। टूले के मुताबिक इन तसव्वुरात, इन अंधे अकीदों ने इंसानियत को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी भी चीज़ ने नहीं पहुंचाया। ज़रा सोचिए, हिटलर ने क्या किया था? वो अपने इस अकीदे का कैदी था कि जर्मन आला तरीन नस्ल हैं। उसके इस गलत अकीदे का अंजाम क्या हुआ? करोड़ों इंसानों का कत्ल। चंगेज़ खां, हलाकों खां, तैमूर, सिकंदर ने दुनिया पर जो कहर ढाया, उसके बीज इन्हीं लिमिटेड डॉगमाज ही में छुपे हैं। टूले कहता है कि जो भी तसव्वुराती ढांचे हैं उन्हें जल्द या बदेर बिखरना ही होता है, क्योंकि हतमी हकीकत, अल्टीमेट सच किसी अकीदे की कैद में नहीं आता, क्योंकि अकीदा एक थॉट है जो इंसानी जहन पैदा करता है, और जहन एक ऐसा टूल है जो शराब ही तख्लीक कर सकता है। हकीकत सोचने की चीज़ नहीं, होने का अमल है। यहाँ टूले ये वजाहत भी करता है कि जब तक इंसान ये ना समझ ले कि इंसानी जहन शराब तश्कील देता है,
तब तक वो अकीदों के फंदों से आज़ाद नहीं हो सकता। ऐसे लोग एक अकीदे, एक डॉगमा की कैद से रिहा होते हैं, फिर दूसरे किसी अकीदे और डॉगमे के कैदी हो जाते हैं। मजहबी अकीदे को लोग तर्क करते हैं तो लिबरल या कम्युनिस्ट अकीदे को पकड़ लेते हैं। थीइस्ट अकायद से जुदा होते हैं तो एथीज़म को पकड़ लेते हैं। रिवायत पसंदी के अकीदे को तोड़ते हैं तो जिद्दत पसंदी का अकीदा पकड़ लेते हैं। ये लोग अपनी तरफ से लाख ऐलान करते रहें कि वो अकायद को, डोगमाज को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, हकीकत मगर ये है कि वो अभी तक उसकी कैद में हैं। उन्होंने एक सीखे को छोड़ा है और दूसरे सीखे को पकड़ लिया है। दोनों ही हालतों में वो मान एक ही बात को रहे हैं कि इंसानी जहन ही हकीकत को समझने का वाहिद टूल है। टूले कहता है कि बुनियादी शराब बस एक है, और वो बुनियादी शराब क्या है? खुद को अपने थॉट्स से एक समझना, सोचों से आइडेंटिफाइड हो जाना। सोच या थॉट आपकी ज़िंदगी का बस एक पहलू है, बहुत ही ताकतवर पहलू, मगर कुल हकीकत माइंड नहीं है। दिमाग इस कुल हकीकत का बस एक जुज़्व है। इस कुल हकीकत को चाहे आप बीइंग कहें, खुदा या भगवान। रूहानी बेदारी क्या है? थॉट्स के शराब, सोचों के ख्वाब से बेदारी। देखो, इंसानी दिमाग जो शराब तराशता है, उसके साथ एक हो जाना है बुनियादी गलती जो इंसान करता है, और जिसे मैं सूफ़ी कहता हूँ। ये वो लोग हैं जो इस शराब से आज़ाद हो जाते हैं। सूफ़ी भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है और आम इंसानों से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करता है, मगर वो ये जानता है कि वो इस दिमाग को इस्तेमाल करने वाला है, ना कि खुद ये दिमाग। हम इंसानों का, ख़ास तौर पर आज के जदीद इंसान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो खुद को अपनी सोचों के साथ एक कर चुका है। वो ये नहीं समझ रहा कि ये सोचें वो खुद सोच रहा है। जो चीज़ वो खुद कर रहा है वो उसके लिए परेशानी कैसे बन सकती है? अगर आपके बस में हो कि आप अपने लिए कैसी ज़िंदगी तख्लीक करेंगे, सुखी या दुखी, लाजमी सी बात है कि आपका जवाब होगा सुखी, खुशगवार ज़िंदगी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि आप वो ज़िंदगी तख्लीक नहीं कर पा रहे? क्योंकि अब आप तय नहीं कर रहे कि ज़िंदगी कैसी हो। आप तय नहीं कर रहे कि दिमाग में सोचें कैसी हों। आप दिमाग की कैद में हैं। सूफ़ी, जिसे रूहानी बेदारी कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है, बस थॉट्स के शराब, सोचों के ख्वाब से बेदारी का नाम है रूहानी बेदारी, इनलाइटनमेंट। शऊर की हदूद उससे कहीं ज़्यादा है जितना दिमाग सोच सकता है। जब आप जो सोचते हैं उस हर सोचे पर यकीन नहीं करते तो फिर आप थॉट की सरहद से बाहर आ जाते हैं और साफ साफ देख पाते हैं कि थिंकर आप नहीं हो। आप वो नहीं हो जो सोच रहा है। इंसान पर एक वक्त था कि जब वो जंगलों में बका की जंग लड़ रहा था, जब वो गर्म सर्द मौसमों से बचने की कोशिश में मगन था, तब वो खुद को खुद का जिस्म समझता था। वो अपने जिस्म से मुकम्मल आइडेंटिफाइड था। फिर जब इंसान सर्वाइवल मूड से बाहर आया, खेती बाड़ी सीख ली, खाना बदोशी छोड़कर घर गृहस्थी शुरू कर दी, तो ज़िंदगी आसान हो गई और वो दिमाग को इस्तेमाल करने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें और सामान तायुश दरियाफ्त करने लगा। आज भी इंसान उसी दौर से गुज़र रहा है। रोज़ कोई ऐसी ईजाद आती है जो हमारी ज़िंदगी को और आसान करने वाली होती है, मगर आज नहीं तो कल इंसान ये सवाल ज़रूर उठाएगा कि इन सारी ईजादों से, दरियाफ्तों से, सहूलतों से आखिर उसे मिला क्या है? क्या वो पुरसकून हो गया? क्या इत्मीनान कल्ब उसे मिल गया? वो जिस दिमाग के सहारे सारी तरक्की को छू पाया, आज वही दिमाग उसकी अज़ियत बन गया है। मसला तब भी नहीं था जब इंसान जिस्म की बका के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मसला दिमाग के इस्तेमाल में भी नहीं, मसला सिर्फ एक है कि इंसान अपनी हस्ती को जिस्म और दिमाग तक महदूद कर गया। इंसान न जिस्म है न दिमाग, इंसान रूह है। हमने गलत तौर पर समझ लिया है कि हम जिस्म हैं जिसमें रूह है। नहीं, हम रूह हैं जो इस वक्त इस जिस्म के ज़रिए अपना इजहार कर रही है। ये रूह तब भी थी जब ये जिस्म नहीं था। ये रूह उस वक्त भी थी जब बच्चा माँ के पेट में था और उसका दिमाग बाहरी सजेशन से आज़ाद था। ये रूह तब भी रहेगी जब ये आपका जमा किया गया जिस्म
آپ کے جمع کیے گئے ذہنی امپریشنز نہیں رہیں گے، یعنی آپ کی موت کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ روح کیا ہے؟ روح وہ شعور ہے، وہ کانشیسنس ہے جس میں یہ سارا ہونا واقع ہو رہا ہے۔ آگہی، فیلڈ آف اویئرنیس ہے۔ اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ موت تو نام کو آتی ہے، ڈھانچے کو آتی ہے، فارم کو آتی ہے، حیت کو آتی ہے، ہر اس چیز کو آتی ہے جو تخلیق ہوتی ہے۔ جو ہے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ جسم اس شکل میں ہم نے جمع کیا ہے خوراک سے، یہ ذہن ہم نے جمع کیا ہے ادھر ادھر سے سن کے، ہدایات کے ذریعے جو گھر والے، گھر اور سماج کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ جس نے یہ جسم جمع کیا ہے، جس نے یہ ہدایات وصول کی ہیں، وہ مقام شعور ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ روح ان مینیفیسٹڈ ہے، جسم اور دماغ اس ان مینیفیسٹڈ کی مینیفیسٹیشن ہے۔ ذرا سا بھی اگر دھیان دیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ ہر آشکار ہی کسی ناآشکار سے جنم لیتا ہے۔ ہر مادی وجود کسی غیر مادی حقیقت کا مرہون منت ہے۔ پیاز کو دیکھیں، اسے ایک ایک پرت اتارتے جائیں تو کیا ہوگا؟ جب آخری پرت اترے گی تو وہاں صرف خلا باقی ہوگا۔ یہ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں، اس کو ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر الگ کر دیں تو آپ نے صرف دیواروں کو، دروازوں کو، کھڑکیوں کو فنا کیا ہے۔ اور جو آپ تخلیق کر سکتے ہیں وہ آپ فنا بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ جس خلا میں مکان موجود تھا اسے آپ فنا نہیں کر سکتے۔ یہ جو خلیہ آپ نے جمع کیا ہے، یہ ایک ایک امپریشن کو جمع کر کے آپ نے جو میموری بنائی ہے جسے آپ ذہن کہتے ہیں، یہ فنا ہوگا کیونکہ یہ تخلیق کیا گیا ہے۔ وہ جس نے خلیہ جمع کیا تھا، وہ جس نے تاثر جمع کر کے مائنڈ بنایا تھا، وہ آپ ہو، وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کبھی تخلیق ہی نہیں ہوا۔ یہی خلا، یہی نتھنگنیس، یہی عدم ہے جو ان مینیفیسٹڈ ہے اور جس سے ساری مینیفیسٹڈ دنیا تخلیق ہوئی ہے۔ اسی خلا سے مادہ، اسی نتھنگنیس سے سم تھنگ، اسی عدم سے وجود کو وجود ملا ہے۔ اور یہی خلا، یہی نتھنگنیس، یہی عدم وہ فیلڈ آف کانشیسنیس ہے جس میں ایک پوائنٹ آف کانشیسنیس کے طور پر آپ موجود ہو۔ یہ لافانی ہے، یہ کل شعور ہے، خدا، اور یہ پوائنٹ آف کانشیسنیس ہے خود۔ خدا اور خود کا تعلق یہی ہے۔ حضرت علی نے یہی تو کہا تھا کہ جو خود کو جان گیا وہ خدا کو پا گیا۔ قطرے کو اگر آپ سمجھ گئے تو کلزم آپ جان گئے۔ اب یہ آپ کی وسعت ہے، مگر آپ نے خود کو دماغ سے ایک مان لیا ہے، خود کو مائنڈ سے آئیڈینٹیفائیڈ کر لیا ہے۔ وہ مائنڈ کے جو آپ کے شعور کے صحرا کا بس ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اس سے خود کو ایک مان کر محدود کر لیا۔ اور مائنڈ کی نیچر ہے کہ وہ روز ایک نئی حد بناتا ہے۔ پہلے آپ کے ذہن نے انسانوں اور باقی جانداروں میں بانٹ کر تقسیم کی، پھر انسانوں کو رنگوں زبانوں میں بانٹا، پھر ان کو جغرافیے کی حدوں میں بانٹا، پھر ملکوں میں بانٹا، پھر صوبوں میں، پھر شہروں میں، پھر محلوں میں، پھر گھروں میں، پھر ایک گھر کے کمرے میں۔ کیا یہ ذہن کے بانٹنے اور تقسیم کرنے کی عادت آپ کے سامنے نہیں ہے؟ ٹولے کہہ رہا ہے کہ شعور کی حدود اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا دماغ سوچ سکتا ہے، کیونکہ شعور کل شعور سے یوں مدغم ہے کہ وہ تقسیم کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی غور سے دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ارد گرد دماغ کی تقسیم کردہ دنیا ہے، کیا یہ واقعی ہے بھی یا آپ کی نظر کا دھوکہ ہے؟ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے 200 کلومیٹر اوپر کسی مقام پر بیٹھ کر دیکھیں اور بتائیں کہ کون سا گھر آپ کا ہے، کون سا آپ کے دشمن کا۔ 1000 کلومیٹر آگے جا کر دیکھیں اور بتائیں کون سا ملک آپ کا ہے اور کون سا دشمن ملک ہے۔ 10,000 کلومیٹر اوپر بیٹھ کر دیکھیے اور بتائیے کون سا بر اعظم آپ کا ہے اور کون سا گوروں یا کالوں کا۔ 5 لاکھ میل اوپر بیٹھ کر بتائیں کہ کون سا سیارہ آپ کا ہے اور کون سا اجنبی اور زندگی سے محروم۔ اور آپ کا دور بڑا سائنسی ہے، بڑا معروضی۔ آپ کو یہ باتیں صوفیانہ لگتی ہیں، سمجھ نہیں آتی تو سائنس سے پوچھ لیں۔ سائنس کہتی ہے کہ مادے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع، گیس۔ یہ آپ ہیں، یہ کرسی ہے اور درمیان میں گیس ہے۔ مادہ تو کہیں بھی نہیں ٹوٹا، پھر آپ اور کرسی 2 چیزیں کیسے ہو گئے؟ وہ کرسی 10 لکڑیوں سے مل کر بنی ہے، مگر ان 10 لکڑیوں کو آپ الگ الگ نہیں کہہ رہے، لیکن خود کو اور کرسی کو الگ الگ کہہ رہے ہیں۔
آپ کے जिस्म में जो खरबों खुलिए हैं, उन्होंने जितनी जगह घेरी हुई है उस जगह से करोड़ों गुना ज्यादा उन खुलियों के दरमियान खला है। उस खला को तो आप कंसीडर नहीं करते और एक एक खुलिये को तकसीम करके नाम नहीं देते, खुद को सिंगुलर नाउन समझते हैं। तो आखिर ये बाहरी दुनिया में मौजूद खला जो साइंस के मुताबिक गैसी हालत में मैटर ही है, इस खला को खला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपका जहन अल्टीमेट रियलिटी का एक मजरूह तस्वुर आपको दे रहा है और आप उस शराब को हकीकत मान रहे हैं। जब पुराने मजहब दुनिया को माया कहते थे तो इससे मुराद वही दुनिया है जो आपका दिमाग आपके लिए तराशता है, वरना ये दुनिया बड़ी हकीकत है। आप कायनात की सबसे बड़ी हकीकत हो। आपका होना कुल होने से जुदा कोई चीज़ नहीं। टूले कहता है कि जिस दम आप में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि आप ये जान लेते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे दिमाग की सोचें, इन दो के दरमियान खलीज पैदा हो जाती है, तो फिर आप अपना दिमाग नहीं रहते बल्कि वो आगही बन जाते हो, वो शऊर जो देख रहा है, जो शाहिद है, जो विटनेस है। आप और आपके जिस्म, आप और आपके दिमाग में उठ रही सोचों के दरमियान गैप तख्लीक करने का नाम ही इनलाइटनमेंट है। यह वो हालत कि जब आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने वाला नहीं रहता बल्कि आपके कंट्रोल में आ जाता है, और दिमाग की यही हालत होती है जो बड़े आर्ट, बड़ी साइंसी थ्योरीज और रूहानी बेदारी के मोज़े को तख्लीक करती है। इस बहस से अगर आप ये तासुर ले रहे हैं कि दिमाग, जिस्म और रूह अलग अलग हैं, तो समझ लें कि आप अब भी दिमाग से ही आइडेंटिफाइड हैं, क्योंकि यही तो दिमाग का तर्ज इजहार है कि वो तकसीम की बात किए बिना बात को समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता। देखो, झील की एक तह होती है, झील की एक सतह होती है, झील की सतह पर बन बुझ रही लहरें होती हैं। क्या ये तीनों एक दूसरे से अलग कुछ हैं? हरगिज़ नहीं। आपके थॉट झील की लहरें हैं, आपका जिस्म झील की सतह है, आपकी रूह झील की गहराई है, मगर ये अलग अलग नहीं है। इसी एक को जानने का नाम है रूहानियत। तिश्नगी, किल्लत, कमी का एहसास इंसानी जहन की अबदी हालतें हैं। यही एहसास किल्लत जहन को हमेशा लालची रखता है। जहन से खुद को एक समझने वाला इंसान सहूलत हो या ज़रूरतों का फौरी पूरा हो जाना, इन दोनों चीज़ों से उकता जाता है और बोर हो जाता है। यही बोरियत बेआराम और बेचैन रखती है। उकताहट क्या है? उकताहट ये है कि दिमाग तस्कीन का कुछ और मुहर्रक चाहता है, सोचने के लिए कुछ और। उसकी भूख अबदी है, कभी फना नहीं होती। आपने नोट किया कि जब आप बोर होते हैं तो दिमाग की भूख को मुतमईन करने के लिए कभी मैगज़ीन उठाते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं, रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, नेट पे सर्फिंग करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, या फिर एहसास कमी की जो मेंटल स्टेट है, जहन की मुस्तकिल हालत है, उसका रुख जिस्म की तरफ मोड़ते हैं और बिना ज़रूरत खाते रहते हैं। और ये रवैया आज बहुत आम है कि लोग बोरियत को मिटाने के लिए भी कुछ न कुछ खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा और हकीकी तरीका ये है कि जब आप बोर हो रहे हों, बेचैन हों, तो देखें, मुशाहिदा करें कि बोरियत और इस बेचैनी में होना कैसा एहसास पैदा कर रहा है। जब आप इस एहसास को आगही में लाएंगे तो फ़ौरन ही एक स्पेस, गुंजाइश और सकूत की कैफियत इस एहसास के इर्द गिर्द पैदा होगी। शुरू में ये स्पेस थोड़ी सी और थोड़ी देर के लिए होगी, मगर जो प्रैक्टिस करेंगे ये स्पेस